हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्रोथ काइनेटिक्स एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और हम लोग पूरा जो डेरिवेशन है वो देखेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ सेल मास और नंबर, यानी कि जो हमारा जो नंबर ऑफ सेल्स है हमारे कल्चर में उसको काउंट कैसे करते हैं वो हमने देख लिया था। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स वी शैल टेक बैक्टीरियल बाइनरी फिजन वेयर ईच सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। बाइनरी फिजन सिंपली एक सेल से दो सेल बन जाता है और वो भी आइडेंटिकल होते हैं ना, वो डॉटर सेल्स। द टाइम टेकन फॉर सेल टू डिवाइड इज कॉल्ड जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। जनरेशन टाइम को ही हम लोग डबलिंग टाइम बोलते हैं और डबलिंग टाइम हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। ये क्या होता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल मास और नंबर टू डबल इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ड्यूरिंग द बैलेंस ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के समय एक सेल को दुगना होने में यानी कि डबल होने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग डबलिंग टाइम बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इकोलाई का, तो इकोलाई जब उसको हम लोग मीडियम प्रोवाइड करते हैं, कल्चर करते हैं मतलब इकोलाई को, तो ये डिवाइड करती है एवरी 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट के बाद हमें एक नई प्रोजेनी उसकी दिखेगी, एक नया सेल, एक नया इकोलाई, ठीक है। जैसे कि इकोलाई है और जब 20 मिनट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें 2 सेल्स मिलेंगी इकोलाई की। तो ऐसे ये लोग अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। आफ्टर 1 आवर ऑफ द ग्रोथ, 1 घंटा होने के बाद 3 जनरेशंस 1 सेल विल हैव बिकम 8। वही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 1 आवर में 3 जनरेशंस हमें मिलेंगी, यानी कि 20, 20 और 20, 60 मिनट। 60 मिनट में 1 आवर, 1 आवर में 3 जनरेशन। मीन्स ये हमारी पेरेंट है और ये हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन अगेन डिवाइड करेगी 20 मिनट में, तो यहाँ पर 4 सेल बनेंगे। तो ये हमारी हो गई सेकंड जनरेशन। अब ये फिर 20 मिनट बाद डिवाइड करेगी तो ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड जनरेशन और इसमें होंगे टोटल 8 सेल्स। तो ये हो गई हमारी थर्ड जनरेशन। तो यानी कि टोटल 1 आवर में हमें 3 जनरेशन मिल रही है, 8 सेल्स। बिकॉज सेल नंबर डबल्स ईच डिवीजन, द इंक्रीज इन सेल नंबर ओवर टाइम इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, ठीक है। एक्सपोनेंशियली ही ग्रोथ कर रही हैं पावर में। सो हमने देख लिया था कि लैग फेज और लॉग फेज और स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज में। सो लैग फेज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी कि उसमें सिर्फ हाउ एवर अ पीरियड ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। हाँ, वंस द सेल हैव अडेप्टेड टू द कल्चर, यानी कि जब उसने कल्चर में अडेप्ट कर लिया, अपने इन्वायरमेंट के सराउंडिंग को अडेप्ट कर लिया, तो जो सेल डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा और नई नई प्रोजेनी बनेंगी, ठीक है। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी अंटिल द मैक्सिमम ग्रोथ इज रीच्ड, दिस इज लॉग फेज, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में सेल मास यानी कि सेल नंबर और बायोमास वो इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट पर। और ये हमने पूरा ग्राफ जो है वो पिछले लेक्चर में हमने कवर कर रखा है ना। लैग फेज जिसमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म सेल करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को। लॉग फेज में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। स्टेशनरी फेज में वो डिवीजन जो है वो रोक देता है, रुक जाता है और सिर्फ वो सर्वाइव करता है। एंड डिक्लाइन फेज में या फिर डेथ फेज, जब हम लोग न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी कि मीडिया जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी मीडियम में, तो वो मरने लगेंगे सेल्स। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये ग्राफ बन रहा है हमारा। सो हम लोग इधर 2 क्राइटेरिया पे ग्रोथ देखते हैं। सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, फर्स्ट कंसीडर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एज रिलेटेड टू बायोमास। बायोमास जितना इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि मास पूरे जो एक सैंपल लेंगे उसका जो मास पूरा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि नंबर नहीं यहाँ पर काउंट करते हैं, यहाँ पे जो सेल का मास है वो कितना हुआ है बायोमास, तो इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। सो बायो रिएक्टर में ये हमारा कल्चर मीडिया है और इसमें हम सेल्स हैं। सो हमने कंसीडर कर लिया कि जब टाइम को हम लोग 0 ले रहे हैं तो जो सेल की कंसंट्रेशन है उसको मान लेते हैं हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन है जो वो है x0। एंड जब कुछ टाइम बीत गया, यानी कि टाइम जब है हमारा t के इक्वल हो गया, तो हम जो सेल कंसंट्रेशन है वो xt हो गई। सो यहाँ पर जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द सेल बायोमास। यानी कि बैक्टीरिया जिस रेट से डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उतना ही जो सेल का बायोमास है वो भी बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सो रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि रेट क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ को हम लोग dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल मास।
वेयर x इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास, और ये जो वैल्यू है हम लोग लेते हैं ग्राम पर लीटर में। जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो dx/dt इज इक्वल टू म्यू x, और यहाँ पर ये जो म्यू है वो होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और इसको हम लोग लेते हैं पर आवर में। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज़ एन इंडेक्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, यानी कि जब जो इन्वायरमेंट का कंडीशन है वो स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है, पीएच है, मीडियम कंपोजिशन है वो, और लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो सेम है, चेंज नहीं हो रहा इन्वायरमेंट, तब जो ग्रोथ मिली है उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। व्हाट इज़ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, तो हम लोग ये पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ से जो हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो इक्वल हो जाएगा dx/dt/x। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को हम लोग लिख सकते हैं इसको और मैनिपुलेट कर तो 1/x × dx/dt, दिस होल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बायोमास। तो हमें म्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकाला तो हम ये यूज़ करते हैं। अब होता है ये कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लॉग फेज, तो इसकी जो इक्वेशन आती है ये हमें लर्न करना है, xt इज इक्वल टू x0 e म्यू t। ओके, xt यहाँ पर हम लोगों का तब कंसंट्रेशन था जब कुछ टाइम के बाद वो कंसंट्रेशन था, x0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, e हमारा नेचुरल लॉगरिथम है, और म्यू हमने पढ़ी रखा है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, और t हमारा टाइम है। जब हम लोग टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड, तो हमें मिलता है ln xt इज इक्वल टू ln x0 प्लस म्यू t। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको हम लोग अगर कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से c प्लस mx, तो यहाँ पर जो हमारा इंटरसेप्ट है वो होता है हमारा ln, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x0 इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड m हमारा स्लोप बताता है ना, स्लोप जो है हमारा म्यू देगा, एंड t इज़ द टाइम, यानी कि x एक्सिस पे हमारा टाइम रहेगा, c इंटरसेप्ट लॉग ऑफ x0, और y पे हमारा ln xt लॉग ऑफ xt होगा। इसको हम लोग अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर टाइम आएगा x एक्सिस पे, y की जगह पे हमारा आएगा लॉग ऑफ xt, और इंटरसेप्ट ये होगा c, और ये होगा ln x0, और स्लोप जो है हमारा ये स्लोप विल बी गिवन बाय म्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब जब हम लोग इस इक्वेशन को और इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से हम लोग म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की, तो वो किसके इक्वल आएगी, ln xt, ये यहाँ पे आएगा तो फिर माइनस ln x0, और ये मल्टीप्लाई में है तो t जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा जो म्यू है वो हो गया log ऑफ xt माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x0 अपॉन t। अब नेचुरल लॉगरिथम को हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, तो हमारा जो म्यू आएगा वो होगा 2.303, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉगरिथम जो है वो हट जाता है और लॉग आ जाता है, तो हमारा आ जाएगा log xt माइनस log x0, कंसंट्रेशन एट टाइम t, कंसंट्रेशन दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर म्यू की वैल्यू पूछे तो एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर हमें xt x0 और टाइम प्रोवाइडेड है तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है वो निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। एंड अब हम एक केस होता है, केस में क्या कि जो हमने इधर टाइम लिया था इनिशियल के लिए, तो जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन x0 थी, और जब टाइम t, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि डबलिंग टाइम ले लेते हैं, यानी कि टाइम जो है वो td के बराबर हो गया, td इज़ द डबलिंग टाइम। तो इसमें डबलिंग टाइम में क्या होता था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सेल है वो 2x0 हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल। तो जब हमारा टाइम जो है वो td होगा तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो 2x0 के इक्वल हो जाएगा ग्राम पर लीटर। इस केस में हम लोग यही देखते हैं कि जब हमारा t जो है वो td के इक्वल हो गया, मीन्स जो हमारा xt है वो 2x0 के इक्वल हो गया।
सो अब इसमें भी सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारा 2x टी इज इक्वल टू एक्स नॉट ई म्यू टी। तो यहाँ पे हमारा एक्स टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स टी की जगह 2x नॉट आ जाएगा और टी की जगह टी डी आ जाएगा। तो हम लोग जब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का हम लोग कोई एक इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम लोग एक्स टी की वैल्यू पुट करें, दैट इज 2x नॉट, लिख भी लेते हैं ln 2x नॉट और इज इक्वल टू ln x नॉट प्लस म्यू टी डी, क्योंकि टी इज इक्वल टू डबलिंग टाइम, यहाँ पर टी डी है, ठीक है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसको ln 2x नॉट माइनस ln x नॉट इज इक्वल टू म्यू टी डी, तो यहाँ पर हमारा ln, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसको हम लोग पता है अलग अलग लिख सकते हैं, ln 2 प्लस ln x नॉट माइनस ln x नॉट इज इक्वल टू म्यू टी डी। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो फॉलो हुई, यानी कि वो प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी थी कि अगर ln कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होगी, ए बी है जैसे, तो इसको हम लोग प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ln a प्लस ln b। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होगी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ln 2 प्लस ln x नॉट लिख देंगे। तो अब ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन, और तो यहाँ पर हमारा ln 2 इज इक्वल टू म्यू टी डी आ जाएगा। तो ln 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.693 इज इक्वल टू म्यू टी डी। सो यहाँ पर हमारा म्यू जो है वो आ जाता है 0.693 अपॉन टी डी। सो हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले पढ़े म्यू के, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के। एक तो ये जब हमें एक्स टी और एक्स नॉट और टी दिया हो, अब एक केस था इसमें, अगर डबलिंग टाइम दिया हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पर हो गया हमारा म्यू इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी डी। तो डबलिंग टाइम दिया हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, सो बुक में भी यही ऐसे ही बोला गया है, एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना इसमें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिलेटेड टू बायोमास में। सो इसमें स्पेसिफिक ग्रोथ रेट याद रखना कि क्या होता है, एंड दो फॉर्मूले जो हमने डिराइव किए, म्यू इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स टी माइनस लॉग एक्स नॉट अपॉन टी, और दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिराइव वो था हमारा टी डी इज इक्वल टू, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी डी, डबलिंग टाइम, ठीक है। तो यही था इसमें। सो ये पैराग्राफ की एक बार रीडिंग लगा लेना, इसमें कुछ नहीं दिया है, नहीं तो एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें सिर्फ यही बोला गया है कि जो इक्वेशन 7 है इसमें बताया म्यू और टी डी के बारे में हमें रिलेशन पता चल रहा है, इन्वर्स का रिलेशन आ रहा है। देखो, डबलिंग टाइम एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट आर इन्वर्सली रिलेटेड, है ना, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी आ रहा था, तो इन्वर्स का रिलेशन हो रहा है इनके में। सो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो डबलिंग टाइम है वो ज़्यादा रहेगा तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएगा, वहीं पे डबलिंग टाइम अगर लो हुआ तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाएगा। सो माइक्रोबियल कल्चर हैविंग हाई स्पेसिफिक ग्रोथ रेट विल हैव लो डबलिंग टाइम। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोबियल सेल इन जनरल इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग बैलेंस, यानी कि लॉग फेज में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को। इट सिग्निफाइज ग्रोथ कैपेसिटी ऑफ कल्चर इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। हमने देख लिया था स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की डेफिनेशन लर्न कर लेना। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोबियल सेल चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ बैच ग्रोथ हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज। ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल फेज में जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ करती है, सेल डिविजन शो करता है। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई ग्रोथ टेम्परेचर, मीडियम कंपोजिशन, यानी कि जो ये ग्रोथ है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, मीडियम कंपोजिशन कैसा है उससे, यानी कि इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स की वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो इफेक्ट हो सकता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा जो अप्रोच है, यानी कि सेल नंबर को काउंट करने का, इसमें हम लोग सेल नंबर काउंट करते हैं, उसमें हम लोग मास देख रहे थे, इसमें हम लोग सेल नंबर देखेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।